हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी व्हिच रेंजेस फ्रॉम 0 to ke max व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर। ठीक है, जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी करती है 0 से ke max के बीच में। तो देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए उसमें हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमारा, जब भी हम किसी मेटल सरफेस पर, ये मेरे पास मेटल सरफेस है तो उस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर किसी इंसिडेंट बीम को इस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट लाइट हो गई है या इंसिडेंट फोटोन कह सकती हूँ। उसमें क्या होंगे, हमारे पास फोटोन होंगे और फोटोन के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट बीम जो है वो इस मेटल सरफेस पर, ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस है और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोन्स की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई। अब ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल सरफेस से क्या है, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, इसलिए हम इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इनके मोशन की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। ठीक है, अब क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इमिट नहीं होंगे। मिनिमम इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है अपने मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है एच न्यू और यहाँ पर न्यू जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो, ये जो टोटल एनर्जी है फोटोन्स की, वो दो काम करती है। एक तो वर्क फंक्शन में जाती है और जो बची हुई एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन के क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू थ्रेशोल्ड होती है यहाँ पर। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to emit the electron from metal surface। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से इमिट हो सके, वो हमारी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो नो इलेक्ट्रॉन इमिट, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा उस केस में। और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो इसका मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल रही है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में लग रही है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के बराबर आएगी। एच न्यू इंसिडेंट जो है वो एच न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एच तो आपका प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, न्यू इंसिडेंट जो है वो न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर हो गया, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और अगर न्यू इंसिडेंट जो है वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी और वेरी करेगी 0 से मैक्स के बीच में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो आती है, और अगर ज्यादा होता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स आती है जो वेरी करेगी 0 से के मैक्स के बीच में। तो हमारा ये जो वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, I hope you understood well. All the best.